फ्रेंड्स के इंग्लिश के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं टाइम ये जर्नी में जो दोस्त होते हैं हमारे वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो यह करते हैं कि उनको एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चंस आने वाले, किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, कितनी चीजें कौन सी पूछी जाने वाली, इन चीजों के बारे में उनको आइडिया ही नहीं होता है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है जो उनको एग्जाम में मार्क्स क्या कम दिलाती है। आज इस वीडियो में जिस भी चीजों के बारे में बात करने वाला, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उन चीजों को बहुत ही ध्यान से आपकी नोटबुक पेन लेकर आपको क्या एक एक चीज नोट कर लेनी है, क्योंकि वो चीज आपको एग्जामिनेशन में आपके इंग्लिश के बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इंग्लिश के कौन से आपको क्वेश्चंस में या फिर इंग्लिश के कौन से एस्पेक्ट में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो, इंग्लिश का जो पेपर होता है वो हमारा 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें अगर मैं बात करूं जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो टोटल पूरा जो सेक्शन होता है वो किसको डेडिकेटेड होता है, वो टोटली जो डेडिकेटेड होता है वो आपके ग्रामर वाले पार्ट को डेडिकेटेड होता है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, A1 A2 और फिर B वाले पार्ट में। अब यहाँ पे A1 और A2 की अगर मैं बात करूं तो A1 वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के, जहां पे अगर मैं बात करूं कंपाउंड वर्ड जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिडन वर्ड जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जहां पे 5 क्वेश्चन पूछा रहेगा जिनमें से आपको टोटल सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने रहेंगे। फिर A2 में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा रेज हो जाता है, ठीक है। वही A3 में B में आपका जो क्वेश्चन होता है वो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स में होते हैं, हार्ड टॉपिक्स में से आना क्या शुरू हो जाते हैं। फिर सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं, ये टेक्सचुअल पैसेज होता है। जनरली ये पूरा जो सेक्शन होगा, इस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स होते हैं, लेसन्स होते हैं, उनमें से पूछे जाते हैं। जहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको डायरेक्टली पैसेज में देखने मिलेगा। फिर उसके बाद क्रॉस द ऑड मैन आउट आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ग्रामर वाला पार्ट देखने मिल जाएगा, और एक साथ ही एक और चीज देखने मिलती होती है वो होता है वोकेबुलरी वाला पार्ट, जहां पे आपको सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स पूछा जाएगा जो आपको लिखना रहेगा। और लास्ट जो आता है वो हमारा पर्सनल रिस्पांस आता है। अब मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि पर्सनल रिस्पांस में आपको दिक्कत आती है कि नहीं आती है। अगर आती है तो मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनल रिस्पांस में एक डेडिकेटेड वन शॉट वीडियो बना के दूं कि पर्सनल रिस्पांस से किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे अटेंड करने का क्या सही तरीका होता है, क्या सही मायना होता है, इस चीज के बारे में वीडियो चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, अगेन ये टेक्सचुअल पैसेज, सेम तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आता है पोइट्री वाला सेक्शन। अब ये पोइट्री वाले सेक्शन में आपको 2 पोएम्स पूछे जाएंगे। एक पोएम पे आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, आपको पोएम बनाने के लिए बोल दिया जाएगा। जो स्टैंजास होंगे उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर वही बी वाले पार्ट में आपको क्या दिया जाएगा, बी वाले पार्ट में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप क्या करोगे, आप पोएम का अप्रिसिएशन लिखोगे। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नॉन टेक्सचुअल पैसेज, ये कंप्लीटली आपका अनसीन पैसेज होगा जिसके बारे में आपने शायद कभी पढ़ा नहीं होगा या फिर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा। अब इसमें सेम जैसे आपको टेक्सचुअल पैसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इसमें एक चीज और नहीं ऐड हो जाती। वो क्या होता है, वो होता है आपकी समरी राइटिंग, जहां पर ये जो अनसीन पैसेज आपको दिया रहेगा, इस अनसीन पैसेज का आपको क्या लिखना रहेगा, समरी लिखना रहेगा। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो क्या लेकर आ जाऊंगा। फिर आते हैं राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल के बारे में मेरे जो राइटिंग स्किल की जो वन शॉट वीडियो है उसमें मैंने बताया कौन सी चीजें हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए, कौन सी चीजें हम नहीं हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में बताया। पहला क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5 लेटर राइटिंग आता है जो 5 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल दोनों में से कोई एक लेटर लिखना रहता है। फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल, जहां पे हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हमें दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। फिर आता है स्पीच राइटिंग, अगेन स्पीच और जो काउंटर व्यू होता है, व्यू काउंटर व्यू, ये ऑप्शंस में आते हैं, दोनों में से हमें कोई एक अटेम्प्ट करना रहता है जो 5 मार्क्स के लिए पूछा। और हमारा क्रिएटिव राइटिंग में आता है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया और रिपोर्ट राइटिंग, इन दोनों में से भी हमें कोई एक अटेम्प्ट करना रहता है। फिर आता है हमारा लास्ट में जो होता है वो होता है आपका डेवलपिंग अ स्टोरी या फिर नरेटिंग एन एक्सपीरियंस, ये भी एक दूसरे के ऑप्शंस में आते हैं, तो दोनों में से हमें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। दोस्तों ये टोटल जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा दिया कि एग्जाम में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, उसके ऑप्शन में हमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। इस चीज के बारे में मैंने आपको ग्रेटर एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। आप चाहते हो कि मैं ऐसे और कई सारे वीडियोस लेकर आओ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम और कई सारी चीज आपके लिए लेकर हाजिर हो सके। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।